फ्रेंड, वीना एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही के क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जिला पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो खोटा गैद पेज संग्रह आप लोग को पढ़ना, ये पूरा खोटा इतिहास में सबसे पहला गैद पेज संग्रह बुक है। ठीक है, देखिए, और सबसे पहला गैद पेज संग्रह बुक है, और ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला गैद पेज संग्रह बुक में सबसे पहला कहानी है वो मांझो है, भुवनेश्वर साहू का लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इस बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुक के बारे में, तो पूछ सकता है कि जो खोटा गैद पेज संग्रह है उसका प्रकाशन बच्छर, पहला प्रकाशन बच्छर कब है, तो इसका पहला प्रकाशन बच्छर है 1989। अगर पूछा जाए कि खोटा गैद पेज संग्रह के प्रधान संपादक कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा जी। देखिए, अगर पूछा जाए, अगर आपको लेखक से क्वेश्चन पूछ सकता है तो उनका जन्म बच्छर पूछ सकता है, तो उनका जन्म बच्छर है 8 जनवरी 1959। किनका? भुवनेश्वर साहू का। अगर भुवनेश्वर साहू के पापा का नाम पूछे, पिताजी का नाम पूछे, तो उनका पिताजी का नाम है राम किशुन साहू। देखिए, वो पलामू और साकुल गांव के रहने वाले हैं। कौन? भुवनेश्वर साहू। ठीक है, इतना पूछ सकता है लेखक से, और जो हम आप लोग को बताएं किताब के बारे में, वो किताब से वो पूछ सकता है पहला प्रकाशन और प्रधान ये संपादक पूछा जा सकता है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी आते हैं कहानी पे, कहानी से भी बहुत सारा क्वेश्चन निकल करके आता है। तो आइए कहानी देखते हैं। मांझो एक लड़की होती है। ठीक है, इसका सच्चा प्रेम कहानी इसमें पूरा लिखा गया है। और कहानी क्या है, स्टोरी पढ़ने के बाद अच्छा लगेगा, पहले बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। देखिए, मांझो, ठीक है, किनका लिखा हुआ है? भुवनेश्वर साहू का। देखिए, रात के भरखर जुवानी सगरे कुचकुचिया अंधारे रात। कह रहा है कि रात का भरखर जुवानी का मतलब होता है कि पूरा, मतलब कि रात का 12 बज गया है, मतलब पूरा रात हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरह से रात हो चुका है। और रात जो कुचकुचिया अंधार रात, मतलब कि बहुत ही अंधेरा है। ठीक है, चांदनी रात का बात नहीं कर रहा, कुचकुचिया अंधार मतलब पूरा अंधेरा का बात कर रहा है। देखिए, चारों बाट सुनसान, ई सुनसान रायते कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है। कह रहे चारों तरफ सुनसान, एकदम सुन, गांव का टाइम है इस वक्त। ये यहाँ पर गांव का सीन दिखा रहा है क्योंकि ये गांव का ही कहानी है। और जब गांव का सीन है तो गांव में पहले जमाना का बात है, पहले जमाना का लिखा गया है। तो जब गांव का बात है तो सोचिए कि उस टाइम तो लोग और जल्दी भी सो जाते थे, और जब पूरा रात चढ़ गया है, 12 बज गया है रात का, तब का ये पूरा सीन दिखाया जा रहा है। तो उस समय क्या होता है? झिंगुर बोलता है। ठीक है, मतलब चारों तरफ सुनसान हो जाता है, उस समय झिंगुर बोलता है, कुत्ता भौंकता है। वही लिख रहा है कि कखनो कखनो, देखिए, झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है, तो कखनो कखनो दूर कहूँ झाय झाय कुकुर कराहत, और दूर कहीं झाय झाय कुकुर मतलब कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, गाँव के लोग आन घर आंगनाए, गाँव के लोग आन घर आंगनाए सूतल हथ। पहले जमाना में ये होता था कि गांव का जो लोग होता था ना, बहुत ज्यादा मेल मिलाप होता था। कोई इसके घर में सो गया, कोई उसके अंगना में सो गया, कोई उसके छत पे सो गया, क्योंकि जिसके घर में छत नहीं है, जिसके घर में पूरा मतलब कि उतना स्पेस नहीं है, तो गर्मी का दिन होता था तो एक दूसरे के यहाँ सो जाता था सब। वही बोल रहा है कि गाँव के लोग आन घर, गाँव का लोग है दूसरे घर में भी सोया हुआ है। एक दूगो मुनीस दुआरे तरे नाक डाके है। मुनीस मतलब होता है गोरखिया, लिखा हुआ है। एक दो ठो जो गोरखिया है वो कहाँ? द्वार के पास ही सोया हुआ है। और नाक डाके है मतलब कि वही खर्राटा ले रहा है। देखिए, जेकर नाके के घर घरी रात सफा सुना है, जिसका नाक का जो घर घरी है, खराटा है, वो साफ सुथरा सुनाई पड़ रहा है। ठाव ही बास गजारे कखनो हुआ कर सियार भुकाहत। और वहीं पर, वही क्षेत्र में, वही जगह पर जो बांस का घना बांस है, बांस के गजारे मतलब कि घना बांस जहां पर है, वहीं पर क्या भूक रहा है? सियार हुआ कर रहा है, सियार भूख रहा है। ठीक है, ई अंधार रायते सब के सब निंदाई गेल हथ, मकिन एक के आँखी नींद ना। और इस अंधेरी रात में सबको नींद आ गया है, सब कोई सो रहा है। ठीक है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी आंख में नींद नहीं है। क्या है? ओकर आंखें खाली लोर है। ठीक है, उसका आंख में सिर्फ क्या है? लोर है। ठीक है, लोर मतलब आंसू है।
देखिए वो लागिन मांझो, ये तो मांझो का इंट्रोडक्शन हो गया कि वो कौन है, वो मांझो है। मांझो कखनो आपन लूला हाथ के छुआ ही जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। लूला कभी वो अपना जो मांझो है वो कभी अपना लूल्हा हाथ को देखती है जिसमें एक ठो चेथरा चेथरा मतलब कि फटा हुआ कपड़ा बंधा हुआ है उसका पट्टी, तो कखनो ऊपरे देखा ही कि जने छाइन के कोठा पार्टी और काही काही जाही जिनिस देखा होता। कह रहा है कि और मतलब कि वो कभी हाथ को देखती है अपना, रात अब रात हो गया तो लेटी हुई है, और कभी हाथ को अपना लूल्हा हाथ को देखती है, और कभी कभी क्या करती है, कभी छत छत पर देखती है, मतलब छत नहीं उस वक्त खपड़ैल वगैरह घर का मिट्टी के घर में जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोठा पाटी जो उसमें लकड़ी लगा हुआ रहता है ना, वो सब कुछ यही सब कुछ देखते रहती है, ऊपर देखते रहती है, रोते रहती है, तो ऐसे ही देखता है लोग। देखिए कखनो ढिबरी देखा ही जे ढेर देरी से धुई धुई कर निंझाई वाला है, मकी निंझाइल नखे। और कभी वो ढिबरी देखती है, पहले जमाना में शीशी होता था उसमें ढिबरी बनता था, केरोसिन से जलाया जाता था, ठीक है। तो वो जब बुझने वाला दिया जब बुझने वाला तो ज़्यादा झाई झाई ऊपर ऊपर बढ़ता है उसका लौ, और मतलब जब बुझने वाला रहता है तो, और उसमें धुआं भी होता है, ठीक है। लेकिन वो बुझने वाला है, पूरा लहर रहा है, लेकिन बुझा भी नहीं है, वो देखते रहती है। देखिए कखनो ठाव ही सूतल खैटली, खटली में अपन माँ के देखा ही, और कभी वो जो खटली में मतलब वो ठाव ही मतलब वही जगह पर उसकी माँ सोई हुई है, एक खटली पर मतलब खटिया पर उस उनकी माँ सोई हुई है, मांझो की माँ सोई हुई है, कभी अपनी माँ को देखती है। देखिए जे जे माँ अपन बेटी के मांझो खातिर बेस ले बेस बर टवान करा हलिक। कह रहा है कि जो वही माँ जो अपने बेटी मांझो के लिए अच्छा से अच्छा लड़का खोज रही थी शादी के लिए, मांझो सोचले कि आर ओकर बियाह ना होतक, यह सोचे थे कखन ओकर आंख लग गए। और मांझो सोची कि अब आप सोचो कि उसका हाथ जब लूल्हा हो गया तो सोची कि अब उसका शादी नहीं होगा। किसी लड़की का जिंदगी का बात है भाई, उसका हाथ कट गया जब पूरा मतलब लूल्ही हो गई, पूरा उंगली कट गया उसका। अब उस दिन उसका शादी होने वाला था, लव मैरिज, ठीक है। जब उसका लव मैरिज होने वाला था, सोच लीजिए उस दिन उसका हाथ कट गया, लव को अरेंज बना करके कर रहा था लोग शादी, लेकिन उस टाइम उसका हाथ जब कट जाता है तो ससुराल वाला तो बिल्कुल ही इनकार कर देगा, क्योंकि कितना मुश्किल से, पहले जमाना का बात है, जब कितना मुश्किल से माना होगा, उसके बाद फिर जब शादी हो रहा होगा, उसके बाद वो लूल्ही उसी टाइम शादी के टाइम में हो जाती है, तब तो उसका हालत क्या होगा सोच सकते हैं, कितना रो रही होगी। रात भर तो जागी हुई है, सब कुछ सो गया, लेकिन ये रात भर जागी है और यही सोच रही है कि अब तो उसका शादी नहीं होगा, लूल्ही लड़की से शादी कौन करेगा। देखिए अब क्या होता है, ये उस दिन का बात है जिस दिन बेचारी का लगन जाने से 2 दिन पहले का टाइम का बात है, और जब हाथ कट जाता है तब का बात पूरा दिखा रहा है, उस रात का जिस दिन हाथ कटता है। लेकिन आगे देखिए आगे क्या है, आगे झलफल खबर पहुंचल सांडी, जेडीए मांझो के बियाह विनोद के संगे तय भेल है। विनोद का जो मांझो का शादी किससे हो रहा था, विनोद से हो रहा था, और विनोद और जो मांझो थी पहले से एक दूसरे को जानते थे। इससे पहले हम आपको बताएं कि इन लोग का लव मैरिज था, तो एक दूसरे को पहले से जानते थे, ठीक है। जब सुबह हो गया, वो तो रात का बात बता रहा था कि मांझो के साथ क्या क्या हो रहा था। जब सुबह होता है झलफले, देखिए झलफले मतलब कि एकदम सुबह सुबह, ठीक है, खबर पहुंचल, यही खबर पहुंचा कि मतलब कि उसका हाथ कट गया मांझो का, ठीक है। कहाँ पहुंचा, सांडी, सांडी जहां विनोद का घर होता है, मांझो का होने वाला ससुराल होता है, वहां सुबह सुबह खबर पहुंच गया। क्या, देखिए विनोद संगे तय भेल कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिल हलथिन। कह रहा है कि यही कि अब मांझो को अब सुबह हो गया, तो सुबह सुबह उसके पास खबर चल गया, उसका ससुराल होने वाला ससुराल में विनोद के यहाँ खबर चला गया कि उसको रांची अस्पताल में मांझो को भर्ती कर दिया। उधर सुबह हुआ तो ले जाकर के मांझो को रांची अस्पताल में भर्ती कर दिया था, और इधर खबर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए दूल्हा के घर में क्या होगा। देखिए विनोद दोहरी गतर के गोरनार 21 बछरे के चनफन जुआन, ये तो विनोद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि विनोद कैसा था। विनोद 21 साल का लड़का था, गोरनार था, ठीक है, हट्टा कट्ठा था और बहुत ही चनफन और चालाक था। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालची आदमी। आप देखिए उसका एक तो लव मैरिज हो रहा था, उसके बाद सोचिए गणपतिया कितना लालची आदमी था, जो विनोद के जो बाप होते हैं, ठीक है। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहाक बात, बिहाक बात
चलवल हल। खैर वो अपना बेटा जो विनोद है उसका पहले से वो बात चला रहा था, कहाँ, गिरिडीह में चला रहा था। कौन, गणपतिया, जहां बेश टका कौड़ी तिलक रुपया आर अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल है। और जहां पर उसका बेश मतलब कि अच्छा खासा उसको टका कौड़ी मतलब पैसा रुपया और दहेज अच्छा खासा उसको मिल रहा था वहां पर गणपतिया को, ठीक है, विनोद के बाप को, वहां पर वो बात चला रहा था। देखिए, मुदत तनी कन्या बेसी उम्र रहली। आप कहीं भी पैसा कौड़ी ज्यादा देगा तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कमी होगा, भाई लड़का ज्यादा पसंद होगा, इधर लड़की में कुछ कमी होगा, तभी उस ज्यादा देगा। तो उल्टा जो मतलब कि और बड़ी बहुत सारा पैसा कौड़ी दे रहा था दहेज। लेकिन इसमें क्या दिक्कत था, लड़की उम्रदार थी, ठीक है। विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भई गेल हल। किले ना तिलक बेस मिला हल। जखन विनोद के ई बात के पता चले, मतलब कि दहेज अच्छा खासा मिल रहा था और उसका गणपतिया बाप था वो तो लालची है ये था, उसको पैसा से मतलब था, तो उसको ये रिश्ता मंजूर हो गया था। देखिए, जब विनोद को ये बात पता चला, विनोद को बात पता चला बाद में, मतलब कि विनोद को तो पहले से ही किसी से लब था, मांझो से, ठीक है। लेकिन जब विनोद को ये बात को पता चलता है तो क्या करता, बिहा करे के लेल सफा नामंजूर कर दे, और उस शादी के लिए सफा नामंजूर कर दिया। कौन, विनोद, बोला कि हम वहाँ नहीं शादी करेंगे। घूर बछर रजरप्पा के नजीके गाँव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या मांझो विनोद के पसंद भय गेल रहले। और मतलब कि इन लोग पहले से एक दूसरे को जानता था, विनोद और मांझो, ठीक है। और एक दूसरे को कह करके, क्योंकि उसके दीदी और जीजा के जान पहचान की होती है, कौन, मांझो, उसके वहां से रिश्ता आता है विनोद के घर में, तो विनोद को तो मालूम चल जाता है कि मांझो के लिए रिश्ता आया, तो मांझो को विनोद को ये रिश्ता मंजूर हो जाता है। देखिए, मुदा कम तिलक दहेज दिए के कारण गणपतिया ये रिश्ता के मंजूरी नहीं दिलक। लेकिन कम दहेज, मांझो गरीब थी तो कम दहेज मिल रहा था उसको, ज्यादा दहेज वैसा दहेज नहीं मिल रहा था गणपतिया को, तो ये रिश्ता को नामंजूरी दे दिया। कौन, गणपतिया। विनोद मांझो के रजरप्पा के मेला में देखल हलक। अब बता रहा है कि विनोद कैसे मिला था यहाँ पर मांझो से, ठीक है। तो कह रहा है विनोद मांझो के रजरप्पा के मेला में मिलल हलक से ले पसंद कर, और इसीलिए पसंद किया था उसको, क्योंकि हम बोले ना कि एक दूसरे को पहले से ही जानता था, इसीलिए इस रिश्ता को मंजूरी दिया था। कौन, विनोद। लेकिन विनोद का बाप बोल रहा है कि हम ये रिश्ता को मंजूरी नहीं देंगे क्योंकि पैसा मिल ही नहीं रहा उसको उसके हिसाब से। ये बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दिल हल, माय हम बिहा करबो तो रजरप्पा में, और नाय तो एखन 5 बचर तक बिहा नाय करबो। और वो अपना माँ को ये पहले ही बोल दिया था विनोद की, माँ अगर हम शादी करेंगे तो विनोद ये मांझो से करेंगे, रजरप्पा वाली से करेंगे, और नहीं तो 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। देखिए, गणपति हालांकि किसान खेती बाड़ी करे वाला, और गणपतिया कौन था, उसका बाप वो खेती बाड़ी करने वाला था, ठीक है। घर करना चलवे में एकाई विनोद के माई थक जाहली, और घर करना मतलब कि घर, उसके घर में कोई था ही नहीं, इसीलिए वो थक जाती थी बेचारी काम करने में। कौन, विनोद की माँ। देखिए, विनोद के बिहार जुनाते दरकार है, इसीलिए विनोद का शादी बहुत ही जल्दबाजी में करना चाह रही थी, बहुत ही जल्दी में उसका शादी का जरूरत था करने का, ठीक है। देखिए, जखन गणपति बेटी गुलन हलथिन तखन माय के मददो कर दे हथिन, मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य एकाई विनोद के माय बे। कह रहा कि अब जिस समय उसकी जो गणपतिया की बेटी लोग थी उस समय वो थी तो उन लोग अपना माँ को मदद भी कर देती थी, लेकिन अब विनोद के घर में सिर्फ एक ही ठो जनी बची हुई है, मतलब उसकी माँ बची हुई है काम करने के लिए। देखिए, छउवन अपन ससुर घर बेटी छउवन अपन ससुर घर चल गेलथिन। अब बेटी छुआ जो थी अपना ससुर घर, मतलब कि उन लोग का शादी हो गया, अपना घर चली गई। देखिए, सेले विनोद के बिहार तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, और उसी के अब क्या करता, अब घर वाला इसको शादी करना ही था, जल्दी था इन लोग को शादी करने का, तो ठीक है, घर वाला मंजूरी दे दिया कि ठीक है भाई कर लो शादी। देखिए, फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हल, आर बिहा दिन पछला पख नौमी के तय भेल। फागुन का जिस दिन तृतीया था उस दिन मतलब कि क्या हो गया था, उस दिन हरदी रंगा गया था, और बिहा का दिन कब हुआ था, बिहा के दिन पिछला पख नौमी को उसका बिहा का टाइम रखा गया था, ठीक है, अपडेट रखा गया शादी का, मांझो का और विनोद का।
देखिए अब क्या हुआ, जे दिन कन्याय के लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्याय के 5 अंगरियन कटाए गेल है। जिस दिन मतलब कि उसका लगन जाता, बेचारी के लगन बंधाता हाथ में, उसके 2 दिन पहले पता चल गया क्या कि जो मांझो थी, कन्याय थी, उसका 5 उंगली कट गया है। ठीक है, ई खबर बोने के आए तरीब टोला मोहल्ला में पसर गए। अब ऐसा खबर है बाबा कि तुरंत टोला मोहल्ला सब जगह तुरंत एकदम आग के जैसा फैल गया। विनोद के घर है तो हाँ हाँ गुहार होवे लगले, और विनोद के घर में तो हाँ हाँ उस दूल्हा का घर है भाई, पूरा हाँ हाँ उसके घर में पूरा हल्ला स्टार्ट हो गया। हम अपन बेटा के लूढ़ी ठूठा कन्या अब से अब कैसे देबा, अब सब कोई उन लोग बोले, उसका माँ बाप बोलने लगे कि हम अपना बेटा को अब कैसे लूढ़ी ठूठी लड़की से शादी कर देंगे बाबा, कि दुनिया में लड़की के अकाल पड़ गए है। कि आप बोलते कि इस दुनिया में लड़की का अकाल पड़ गया है क्या, कि उन लोग तो कोई फीलिंग नहीं ना समझेगा माँ बाप भाई, उन लोग तो सोचेगा कि अपना बेटा को अच्छा लड़की के साथ ही शादी करवाएंगे। लेकिन इन लोग का मजबूरी कुछ और था, मांझो और विनोद का। लेकिन उसका घर वाला तो बोलने लगे कि नहीं, अब इस दुनिया में लड़की की कमी नहीं है बाबा, हम अपना बेटा का शादी उस लूल्ही ठूठी लड़की से नहीं करेंगे। देखिए तब तक दोसर कहलक मार तो लड़की तकदीर फूटल है, तो हमार लड़का के नाय भाई के भागवत के सहारा लेके चुप हो गए। कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि मेरा तो लड़की का तो तकदीर फूटा हुआ है, लड़की का। अब ऐसा ऐसा मोहल्ला में और भी लोग होता है साथ देने वाला, ठीक है, कि मेरा तो मान लीजिए लड़की का तकदीर फूटा हुआ है, लेकिन मेरा लड़का का तो तकदीर नहीं ना फूटा हुआ है बाबा, यही कह रहा है। अब विनोद की करे, कैसन तो सपना देखल हलक और की हो गेलक। अब बेचारा सोचिए कि उन लोग का तो जो पड़ोस वाला, मोहल्ला वाला, घर वाला, फैमिली वाला, वो तो अपने अपने हिसाब से सोचेगा। लेकिन मजबूरी कहाँ किसको आ जाता है, मजबूरी आ जाता है विनोद को और मांझो को। इन लोग सोचने पर मजबूर हो जाता है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम इन्हीं लोग को होता है। देखिए घरे के पीड़ाए बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करो। अब घर का जो पीढ़ा होता है वहां पर विनोद बैठ गया और माथा पकड़ के सोचता है कि अब क्या करें, उसको समझ में नहीं आने लगा। ताले विनोद के बाप गरजलक, हम बारंबार कहलियो कि वो घरवा बेस नखे, हम बार बार बोले उसे। तब तक वो बेचारा सोच रहा था, तब तक उसका गणपति बाप बोलता है कि हम बार बार बोले कि वो घरवा बढ़िया नहीं है, हुआ बयान नाय कर, हमार बात तनिको एकर गोदी नाय ढुकले। हम बार बार बोल रहे थे कि उसका घरवा सही नहीं है, वहां पर शादी मत करो, लेकिन मेरा जरा सा भी बात इसका दिमाग में नहीं घुसा। एकन बिहार का ठूठी छौड़ी से जाओ, अब शादी करो बिहार ठूठी लड़की से। तनिको पढ़ लिख लेलक तो बुझलक आपने आपके लाइट साहब जरीमरी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो क्या आपने आपको लाइट साहब तुम बुझने लग गया। कौन बोल रहा है, गणपतिया उसका बाप। अरे बूढ़ाई के ही हमनियों के बुद्ध ज्ञान है, कह रहा कि अरे हम बूढ़ा हो गए हैं लेकिन हम लोग को भी बुद्धि ज्ञान है। जेटा लिखल रहतो ओहे हतो, और जे करे भगवान मंगले करे। अरे जो लिखा हुआ रहेगा वही होगा, और जो होता है मतलब कि जो होगा सो अच्छा होगा, वही बोल रहा है। जो हुआ सो भी अच्छा हुआ, जे करे भगवान मंगले करे। कहे बैस गेलक, अब हमरा के बोले पार तक गणपति हकैत के उठल। कह रहा है कि जा जो हुआ से बढ़िया हुआ, अब हमको कोई थोड़े कुछ बोलने जा रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं ना है भाई। देखिए विनोद मन मार रह गेलक और मने कथा मन ही रखल। बेचारा दिल का बात दिले में, दिल का दर्द दिले में रख लिया और चुपचाप रह गया। कौन, विनोद। देखिए ठीक हो, अब हम बियाह नहीं करबो। अब विनोद देख लिया कि इतना सब हाँ यहाँ कर रहा है, उसको कुछ सोचने का विनोद का तो दिमागे काम नहीं कर रहा। बेचारा लास्ट में बोलता ठीक है अब हम शादी नहीं करेंगे, हमरा काचा कौड़ी दे, हमें रांची जाए और पढ़बो। अब हमको पैसा कौड़ी दे दो बाबा, हम जा रहे हैं रांची, पढ़ेंगे, शादी उदी नहीं करेंगे। कौन कर रहा है, विनोद। माने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह दिलक ठीक हो। अब मतलब यही सब कुछ सोच साच के विनोद कह दिया अपना बाप को ये बात, ठीक है। अब देखिए तो उसका बाप कहता है ठीक हो, ई भला कि तोय आर पढ़ाई कर, तोय काल्हे जो। विनोद के बाप साथ दिलक। कह रहा विनोद का बाप इस बात पर जो गणपति है विनोद का साथ दिया, बोला कि ठीक है बाबा तुम कल ही चल जाओ अपना रांची तुम पढ़ने के लिए। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसे बैस गेलक और बीतल दिने का आंखी देखल दृश्य देखे लागलक। और विनोद दूसरा दिन ही जाने के लिए रेडी हो गया, रांची वाला बस में वो बैठ गया। अब रांची वाला बस में वो बैठ गया तो रजरप्पा होते हुए जा रहा था विनोद, ठीक है। उसका माइंड में अब सोचना स्टार्ट कर दिया। कौन,
विनोद मतलब कि उसको सब कुछ अपना पहले का दृश्य याद आने लग गया कि कैसे हम मांझो से मिले थे, कैसे बात किए थे, मांझो कहाँ थी, क्या कर रही थी, नहीं कर रही थी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली उसको याद आने लग जाता है। देखिए रजरप्पा के मेलाएं अपन बहनोई के संग घूरे है, ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाई देलक, कह रहा कैसे वो मांझो से मिला था। तो रजरप्पा का मेला जब जिस समय हो रहा था तो वो अपना ये जो विनोद था अपना बहनोई के साथ मेला घूम रहा था, तो उसका बहनोई उसी समय मांझो उसकी दीदी के साथ घूम रही थी और संगी सहेली के साथ घूम रही थी, ठीक है। तो उसका जो बहनोई था विनोद को मांझो के तरफ दिखा दिया, किसको, विनोद को, ठीक है। पहली बार इंट्रोडक्शन करवाया था। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घूरा हली, मांझो वही विनोद के दीदी जो थी उसके संग वो मेला में घूम रही थी, संगे गाँव के आर संगी बेटी छुआ हलथिन और संग में गाँव की और बेटी छुआ लोग थी, ठीक है, और लड़की लोग थी गांव की। मांझो कखनो चूड़ी की दुकान तो कखनो टिकली की बेचवैया के पास जाही, कभी मांझो अब लड़की लोग होती है तो वही करती है, जहाँ जहाँ मनिहारी का सामान मिल रहा है, जहाँ बिंदी मिलता है, झुमका मिलता है, चूड़ी मिलता है, वही लड़की लोग जाती है देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, कुछ लेने के लिए, वही सब देखने में उसको अच्छा लगता है। तो वही मेला में कर रही थी मांझो, कभी टिकली की दुकान जा रही थी, कभी चूड़ी की दुकान जा रही थी। देखिए गोरनार 18 बछड़े की बेटी छुआ मांझो, मांझो कैसी थी, गोरनार थी और 18 साल की थी। देखिए आइसनो पाउडर नक बेसर कनपासा हाथे भर लेके हिया हुआ चरई नियर फुदक बुला ही, कह रहा है नक बेसर मतलब कि नाक में पहनने वाला, ठीक है, कनपासा कान में पहनने वाला, पाउडर क्रीम सब कुछ लिए हुई है पूरा भर हाथ, और यहाँ वहाँ पूरा मेला में फुदक रही है, मतलब कि वही घूम रही है, ठीक है। 18 साल की तो है ये थी। देखिए जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिली कि एहे हमर भाई विनोद हके, अब उन लोग मांझो अपनी बहन के पास चला गया विनोद के पास, तब तक इंट्रोडक्शन करवा देती है विनोद की बहन की, यही मांझो, ये मांझो है, ठीक है, और विनोद से। देखिए दुइयों के आंख मिल गए, बिचकुन मांझो तनी शर्माइयो गेली। अब दोनों को इंट्रोडक्शन करवाए तो दोनों का आंख मिल गया, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देखा, और मांझो क्या की, मांझो गांव की लड़की थी, ठीक है, वो थोड़ा शर्मा भी गई, मुदम मने मने ओहो पसंद करने लगली। अब शर्मा गई, समझ लीजिए कि वो भी पसंद करने लग गई, कौन, मांझो। देखिए कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घूर अयलक, जखन बसवा तनी जोर से ब्रेक मारलक। अब उस ये सब तो दृश्य विनोद का चल रहा था जब वो बेचारा रांची जा रहा था पढ़ने के लिए, पूरा टेंशन में, लेकिन पूरा दृश्य उसके माइंड में चल रहा था। अब जैसे ही बस जोर से ब्रेक मारा ना, वैसे ही वो होश में आ गया विनोद। देखिए विनोद तो खूब भावे लागला कि अब क्या करो, अब बेचारा पूरा पूरा इमोशनल हो गया, रो भी रहा होगा, ठीक है, सोच रहा हो कि अब क्या करें। ऐसे भावते वो रांची पहुंच गए। अब ऐसे ऐसे सोचते सोचते वो रांची पहुंच गया। यहाँ मैटर दिमाग के साथ साथ उसका बेचारा का दिल का भी था, ठीक है, इसीलिए वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसको पढ़ जाता तो उसको वैसे ही पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि बार बार मांझो के बारे में ही सोच रहा था। देखिए हुंदे लूला हाथ लाई मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल अपन बेड में सूतल ही। अब मांझो का उधर मांझो का क्या हालत है, जो ये कहानी का जो हीरो है विनोद, उसके बारे में तो बता रहा है कि वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन अब मांझो के बारे में देखिए क्या हुआ। तो मांझो क्या हुआ, सोई हुई है रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में, ठीक है, वो अपना बेड पर सोई हुई है और क्या कर रही है, ओकर आंख ऊपर दने पंखा के घूरे दे ताकत, जो पंखा ऊपर घूम रहा है ना उसके ऊपर पंखा देख रही है, कौन, मांझो। आर ओकरे मुड़े घूरे लागलक भौजी ढेकी कूटा हलिक, आर मांझो उसकावत हलिक, त कखन जे ढेकी को उखैर काड़ी घरे धूमधाम से ढेकी के सारा, कह रहा है कि मतलब कि घर में पूरा धूमधाम मचा हुआ था शादी का, और उस समय भौजी ढेकी कूट रही थी और किस समय उसका उंगली उसमें चला गया ढेकी के अंदर, ठीक है। घर आंगना घर आंगना उसका गहगहा रहा था, गहगहा मतलब कि वही पूरा चहल पहल था, धूम मचा हुआ था, ठीक है, उसके घर में, और उस समय ही ढेकी कुटा रहा था। मांझो के बिहा के सरंजाम, वही मांझो का बिहा का सरंजाम मतलब कि वही चहल पहल जश्न मना रहा था में परल क्या कर रहा है मांझो के फाहम ना, और उसका वो ढेकी में कब उसका हाथ पड़ गया, ये मांझो को फाहम नहीं, मतलब मांझो को होश नहीं है। से समय मांझो के हाथ काड़ी में हला, उस समय मांझो का हाथ कहाँ था, काड़ी में। काड़ी ढेकी अभी हम लोग को जो कूटने वाला आता है, मोमजिस्ता जो कूटने वाला होता है, समझ लीजिए, वो काड़ी हो गया, वो ढेकी हो गया, ऊपर से मारने वाला, ठीक है। तो उसका कब उसका हाथ काड़ी में था, उसको होश नहीं है, बस पांचों अंगुरी काड़ी में काट के रह गेलक, और ठूठ हाथ
ऊपर, और बस जैसे ही वो अंदर डालती है ना सामान निकालने के लिए, अपना चावल जो भी कूट रही होगी निकालने के लिए, बस उसका हाथ निकलता नहीं है, ऊपर पर ढेकी चल जाता है, 5 उंगली कट जाता है और उसका हाथ ऐसे ही लूल्हा हाथ ऊपर आ जाता है। लहू से काड़ी भर गेले हे भाई ते मांझो मने मन काहे लगली, और पूरा लहू से मतलब पूरा खून से उसका जो काड़ी होता है, ठीक है, गड्ढा जिसमें कुड़ाता है वो पूरा खून से भर गया, और मने मन यही भाभे लगली, मने मतलब कि मांझो सोचने लगी अब तो हमार ब्याह नहीं होता, अब तो मेरा शादी नहीं होगा। ई सोच आंख ले लोर झरझर लोर ढर के लागल, और ये सब कुछ सोच सोच के मांझो का आंख से झरझर लोर ढरकने लग गया, मतलब बहने लग गया। देखिए तब तक मांझो सबद के साड़ा काने पैली, हिंदे हुंदे चक्कर मकर थनवे लागली, तब तक विनोद मांझो के पास जाय डराई केलक, और जैसे ही मतलब कि, और जब तक ये लोर बहा रही थी, रोना शुरू रो रही थी मांझो, वैसे ही मांझो नाम का जो वर्ड था, ठीक है, साड़ा मतलब ध्वनि उसको कान में पड़ा और उधर उधर देखने लग गई। कौन? मांझो। तब तक विनोद उसके पास चला जाता है, मांझो के पास। आपन ठूठा हाथ नुकवे लागली मांझो, और वो अपना ठूठा हाथ जो था वो छुपाने लग गई। तब तक विनोद ओकर हाथवा के चूम लेलक। तब तक विनोद क्या किया, उसका हाथ को चूम लिया। मांझो के मुंह ले तो कोनो बात ना उसरे लागले, अब मांझो के मुंह से कोई भी बात निकलने नहीं लग गया। वो क्या बोलती, देखिए मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेलिक, तखन तो दुइयो आँख के एक बेर आर जोर बांध देलक, ऊ फपके लगली, और जैसे ही विनोद को देखती है वो अपना दोनों आँख एक बार फिर से बांध लेती है, मतलब कि फिर से दोनों आँख मीच करके और रोने लग जाती है। और देखिए तब विनोद कह उठल, चुप रह आर बेसी नाय कांद, हम बिया करबो तो तोर संग। कह रहा है विनोद कि ठीक है आप चुप रहो, अब रोने का तुमको जरूरत नहीं है, हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे ही करेंगे। मांझो एक बार भैर आंख विनोद के ताकली और कह उठलिक, ई जानियो के कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल हो, और तुम ये मतलब कि उसकी तरफ देख करके बोलते ये जान के भी कि हम लूल्ही हो गए हैं। हाँ सब जानियो के, हमरा रोके वाला क्यों ना है ये दुनिया में। कह रहा कि हाँ सब कुछ हम जानते हैं, हमको ये दुनिया में कोई अब रोकने वाला नहीं है, और हमार बापो ना है, और मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है। विनोद नीडर भाई के कह उठल और मांझो के आंख ले लोर पोंछ देलक, और मांझो के आंख से आंसू क्या करता है, पोंछ देता है। विनोद की आंखों में लोर भर गेलक, और कहीं ना कहीं कितना इमोशनली इन लोग जुड़ा हुआ था, पूरा दिल से जुड़ा था। विनोद भी उसको चुप कर रहा था, उसका लोर पोंछ रहा था बेचारा, ये खुद भी रो रहा था। देखिए तोर अस्पताल ले छुट्टी है जी, तो तब तोर हमर बिहा हो तक, जब तुम्हारे हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगा, अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा, तब तुम्हारा और मेरा शादी होगा। अब हम जाइयो भाभिये ना। विनोद बेडरूम से बाहर भाग गेलक, और विनोद बेडरूम से बाहर चला जाता है, ये कह करके कि अब जाते हैं, तुम ज्यादा सोचना मत। मांझो के माय कोनवा में डंडाई के सब सुन गेली लेलिक, ओकरो आँखी लोर। अब बेचारी मांझो की माँ जो एक कोना में बेचारी खड़ी थी, वो उसका आंख में भी पूरा डब आंसू था। ये सब कुछ सुन करके सब कुछ सुन ली थी। विनोद के पाछू बाट ले चाल करे खोजली, मुदा मुंह ले शब्द नाई फूटल, और वो बेचारी उसको आवाज देना चाहिए विनोद को, ठीक है, लेकिन उसका मुंह से कुछ बोलिए नहीं निकला, पूरा वो भी रो रही थी। विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कर देखवलक, मांझो के नावा जिंदगी मिलक। और ये जो विनोद है वो तकदीर को साइड कर दिया, तकदीर को हटा करके, तकदीर वकदीर कुछ नहीं होता है, जो होता है सच्चाई होता है, ठीक है, सच का सामना किया, हिम्मत दिखाया और अपना प्यार को वो पा लिया। कौन? विनोद शादी कर लेता है मांझो से, उन लोग का जिंदगी फिर खुशी खुशी बीतने लग जाता है। मांझो का भी एक अच्छा जिंदगी मिल जाता है, बेचारी का जिंदगी संवर जाता है। ये हो गया सच्चा लव स्टोरी। अगर लव हो तो ऐसा हो, ना तो ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।